वेलकम फ्रेंड्स। कल हम लोग डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। इनमें से किसको एग्जम्प्ट किया गया रजिस्ट्रेशन कराने से? तो ऑप्शन नंबर ए, डीलर ऑफ मोटर व्हीकल्स, एग्रीकल्चर व्हीकल्स ओनर, आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स ओनर। तो डियर फ्रेंड्स, डीलर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स को एग्जम्प्टेड किया गया है रजिस्ट्रेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। जो रजिस्ट्रेशन होती है मोटर व्हीकल्स का, उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। इफ़ द ओनर ऑफ व्हीकल्स इज मोर देन वन। अगर किसी गाड़ी को हम लोग पार्टनरशिप पे परचेज करते हैं तो उस गाड़ी का ओनर जो होगा किसके नाम पे होगा? तो ओनली एक ओनर होगा या जितने पार्टनर हैं वो सभी के नाम पे गाड़ी होगा? तो ओनली वन ओनर। अगर आप पार्टनरशिप पे व्हीकल परचेज करते हैं तो पार्टनर में से कोई एक ही नाम पे गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होगा। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन वैलिड फॉर 1 मंथ, ऑप्शन ए 2 मंथ, 3 मंथ, 1 ईयर। तो बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा 1 मंथ। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 1 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी कैन रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन व्हीकल्स इन केस ऑफ डैश व्हीकल्स। जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उस किस केस में रिफ्यूज कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन नहीं होगी आपकी? तो ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल डिफेक्टिव, स्टोलन मोटर व्हीकल्स, फेल्स टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स। तो किस केस में ये कर सकती है? डी में ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। When a motor vehicle registered in one state has been kept in another state for a period exceeding dash, the owner have to apply for new registration mark in present state. अगर आप गाड़ी को किसी दूसरे स्टेट में परचेज किए हैं और आप दूसरे स्टेट या अनदर स्टेट जा रहे हैं तो कितनी दिन से ज़्यादा अगर आप वहाँ रखते हैं तो वहाँ के रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो इसका आंसर होगा 12 मंथ। इसका क्या आंसर होगा दोस्तों? 12 मंथ। अगर आप 12 मंथ से ज़्यादा उस स्टेट में आप रहते हैं तो वहाँ के रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इफ़ ऑनरशिप ऑफ व्हीकल इज ट्रांसफर्ड इन सेम स्टेट देन ऑनर ऑफ द व्हीकल हैव टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी विद इन। अगर आप गाड़ी बेचते हैं, दूसरा आदमी अगर आप सेम स्टेट में बेचते हैं तो आपको जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उसको 14 डेज में इन्फॉर्म करना होगा। 14 डेज में इन्फॉर्म करना होगा। If ownership of vehicle is transferred in other state, the owner of vehicles have to inform the registering authority within। अगर आप दूसरा स्टेट में बेचते हैं गाड़ी तो आपका जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है उसको इन्फॉर्म करने के टाइम होगा। ए में 30 डेज, बी में 60 डेज, सी में 40 डेज, डी में 45 डेज। तो इसका आंसर होगा 45 डेज। इसका आंसर क्या होगा? 45 डेज। इफ़ एड्रेस ऑफ व्हीकल परमानेंटली चेंज्ड। अगर आप व्हीकल्स का एड्रेस परमानेंटली जो रजिस्ट्रेशन कार्ड पे हो चेंज हो जाता है तो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी को कितना दिन में हम लोग इन्फॉर्म करेंगे? 30 डेज। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, फी ऑफ रजिस्ट्रेशन, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, रिफंड ऑफ फीस, ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। जो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होता है ये इससे रिलेटेड बना सकती है रूल। फी ऑफ रजिस्ट्रेशन, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन, रिफंड ऑफ फी, ऑल ऑफ द अबव। रजिस्ट्रेशन ऑफ द मोटर व्हीकल इज अंडर व्हिच चैप्टर इन मोटर व्हीकल्स। तो अभी दोस्तों हम लोग जो प्रीवियस वीडियो डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किए थे। जो रजिस्ट्रेशन के बारे में चर्चा है वो चैप्टर नंबर 4 में 39 से स्टार्ट होती है, उसमें चर्चा इसमें लगता है